हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में 5 शेयर कैपिटल हम कवर करेंगे। पहला ऑथराइज कैपिटल, सेकेंड इशूड कैपिटल, थर्ड सब्सक्राइब कैपिटल, फोर्थ कॉल्ड अप कैपिटल एंड फिफ्थ पेड अप कैपिटल। ये जो पांचों कैपिटल हमने अभी बात की, इसको कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है। जो सेक्शन नंबर 2 होता है हमारा डेफिनेशन का, उसमें इन पांचों कैपिटल को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो कैपिटल है वो कैसे अलग है और कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। बिल्कुल लॉजिकली हम देखने वाले हैं कि कैसे ये सारी कैपिटल एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगी। इसके अलावा हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपने देखा होगा कि शेयर कैपिटल लिखा होता है। वो जो शेयर कैपिटल है वो इन पांचों कैपिटल में से कौन सी कैपिटल होती है, कौन सी कैपिटल का अमाउंट वहां पे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। आज इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऑथराइज कैपिटल क्या होती है। तो ऑथराइज कैपिटल का दूसरा नाम होता है नॉमिनल कैपिटल, या आप अपने लैंग्वेज में इसे मैक्सिमम कैपिटल भी बोल सकते हैं। अब हम इसे मैक्सिमम कैपिटल क्यों बोलते हैं, इसका रीजन समझ लेते हैं। जब एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो इनकॉर्पोरेशन के वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है, जो कि एक चार्टर डॉक्यूमेंट जिसे हम बोलते हैं एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपको पता ही होगा कि एमओए होता है, एमओए में 6 क्लॉजेज होते हैं, जिसमें से एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज। और एमओए के उस कैपिटल क्लॉज में कंपनी को लिखनी होती है ऑथराइज कैपिटल। कंपनी का जब एमओए बनेगा तो उसके एमओए में कैपिटल क्लॉज में लिख दिया जाएगा कि एक कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी, और फिर कंपनी उस ऑथराइज कैपिटल के अंदर अंदर ही शेयर इशू कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई XYZ लिमिटेड कंपनी है और उन्होंने अपने एमओए में लिख दिया कि हमारी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 1 लाख रुपीज होगी, इसका मतलब वो कंपनी मैक्सिमम 10,000 शेयर ही इशू कर सकती है। उससे ज्यादा आप शेयर इशू नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एमओए में लिखा है कि 1 लाख रुपीज आपकी ऑथराइज कैपिटल है। इसीलिए हम इसे मैक्सिमम कैपिटल बोलते हैं कि जो एमओए में ऑथराइज कैपिटल लिखी हुई है वो आपकी मैक्सिमम कैपिटल है, उतने ही शेयर आप इशू कर पाओगे। लेकिन अगर कोई कंपनी बोल रही है कि हमें इससे ज़्यादा शेयर इशू करना है, तो क्या हम कभी इशू नहीं कर पाएंगे? तो वो लोग बिल्कुल कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन क्या है कि आपने एमओए में जो कैपिटल लिखी है आप उसको क्या कर दो, ऑल्टर कर दो। तो इसके लिए आपको अपने एमओए में चेंजेस करवाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो फाइनल जो हमारा कंक्लूजन है वो ये है कि ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, एक रजिस्टर्ड कैपिटल जो आपने अपने एमओए में लिख दी कि हम इससे ज़्यादा शेयर्स इशू नहीं करेंगे, तो वो आपकी हो गई मैक्सिमम कैपिटल। लेकिन आप उस अमाउंट को चेंज करवा सकते हो शेयर होल्डर से पूछ के, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। ये जो डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट 2013 में दी हुई है कि ऑथराइज कैपिटल किसे कहते हैं। Means such capital as is authorized by the memorandum of a company to be the maximum amount of share capital of the company। तो authorized capital क्या है? एक ऐसी कैपिटल जो कंपनी की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होती है, कंपनी उससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। अभी तो हम डेफिनेशन पार्ट देख रहे हैं, अभी हम इसको ऐसे समझ रहे हैं। इसके बाद हम एग्जाम्पल भी लेंगे ताकि आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो कि हम कौन सी कैपिटल को कैसे डील करते हैं। पॉइंट नंबर 2, इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल आपको नाम से समझ में आ रहा है, ऐसी कैपिटल जो कंपनी ने इशू की। जैसे कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 1 लाख और 10 रुपए का शेयर है। कंपनी के पास मैक्सिमम 10,000 शेयर्स हैं। उन 10,000 शेयर में से कंपनी जितने अमाउंट के शेयर इशू कर देगी उसे हम कहेंगे इशूड कैपिटल। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा हो सकती है? बहुत लॉजिकल चीज है कि ऑथराइज कैपिटल हमारी मैक्सिमम कैपिटल है, हम उससे ज्यादा इशू कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल का दूसरा नाम ही क्या होता है, मैक्सिमम कैपिटल। तो इशूड कैपिटल कभी भी ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं होगी। इशूड कैपिटल क्या ऑथराइज कैपिटल की इक्वल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या लेस देन हो सकती है? हो सकती है, लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं होगी। Issued capital can be equal to or less than authorized capital, but more than नहीं हो सकती। अगर मैक्सिमम शेयर्स हमारे पास 10,000 है तो हम उसमें से 8,000 शेयर इशू कर सकते हैं, 5,000 शेयर इशू कर सकते हैं, हम 10,000 शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, लेकिन हम 10,000 में से 11,000 शेयर इशू नहीं कर सकते। इसलिए इशूड कैपिटल ऑथराइज से ज्यादा नहीं होगी। तो देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है।
means such capital as the company issues from time to time for subscription। ऐसी कैपिटल जो कि कंपनी इशू करती है ताकि लोग उस कैपिटल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, तो ऐसी कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। थर्ड पॉइंट है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है कि लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया। कंपनी ने बता दिया कि हमको इतना इशू लाना है, हमको इतने की इशूड कैपिटल चाहिए, लेकिन लोग एक्चुअली कितनी सब्सक्राइब करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीन्स सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बिंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी ने क्या करा, यहाँ पे कैपिटल को इशू करने के लिए बोल दिया। अब लोग कितना सब्सक्राइब करेंगे उस कैपिटल को हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल बोलेंगे। यहाँ पे अगेन सेम चीज आ जाएगी कि सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। आपने 11th-12th में पढ़ा भी होगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन भी होता है, फुली सब्सक्राइब भी हो सकता है और अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। अब फुली सब्सक्राइब मतलब क्या, कंपनी ने बोला था 8000, लोगों ने भी 8000 क्या करा, सब्सक्राइब किया, तो ये हो गई हमारी फुली सब्सक्राइब। सेकेंड केस ओवर सब्सक्रिप्शन का, कंपनी ने क्या डिसाइड किया था, 8000 शेयर्स, लोगों ने ओवर सब्सक्राइब कर दिया, मतलब लोगों ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। अब इस केस में ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। यहाँ पे क्या होगा, हमने जितना डिसाइड किया था इशू करने का, हम उससे ज्यादा तो सब्सक्राइब नहीं करवा सकते। यहाँ पे क्या होगा, 8000 शेयर्स को सब्सक्राइब में डाल दिया जाएगा और 2000 को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इन केस अगर ऐसा हुआ कि कंपनी ने 8000 शेयर इशू करने के लिए बोला, लेकिन लोगों ने सिर्फ 5000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया, तो 5000 शेयर्स सब्सक्राइब कैपिटल में जाएंगे और बाकी की रहेगी अनसब्सक्राइब कैपिटल। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि सब्सक्राइब कैपिटल कैन बी लेस देन और इक्वल टू इशूड कैपिटल बट कैन नॉट बी मोर देन इशूड कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल भी कभी भी इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं होगी। जो भी रिमेनिंग शेयर्स होते हैं उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल किसे कहते हैं, तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा कैपिटल जो हमने बुलवा लिया लोगों से, ऐसा पेमेंट जो कंपनी ने बोला है कि पे करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी के जो शेयर्स हैं, एक शेयर्स की वैल्यू होने वाली है 10 रुपए, कंपनी ने लोगों को बोला कि आप 8 रुपए अभी हमको पे कर दो, तो वो जो 8 रुपए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उसे हम कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। अभी हम एग्जांपल से आगे देखेंगे। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, मींस सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। और लास्ट हमारा पॉइंट होता है पेड अप कैपिटल। ये भी नाम से समझ में आ रहा है कि कंपनी ने तो 8 रुपए मंगवाए थे लेकिन लोगों ने 6 रुपए ही पे किए, तो उसे हम बोलेंगे पेड अप कैपिटल। मतलब एक्चुअल पैसा जो कि कंपनी को क्या हुआ, रिसीव हुआ, उसे हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। या हम बोले कि एक्चुअल पैसा जो कि मेंबर्स ने कंपनी को पे किया, उसे हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या लिखा है, मींस सच एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी credited as a paid up as is equivalent to the amount received as paid up in respect of share issued and also include any amount credited as paid up in respect of shares of the company but does not include any other amount received in respect of such share by whatever name called। डेफिनेशन थोड़ी सी इन्होंने बड़ी दी है, लेकिन उसका कंक्लूजन यही है कि कंपनी के शेयर्स की जो फेस वैल्यू है, उस फेस वैल्यू में से जितना अमाउंट एक्चुअली मेंबर्स ने पे किया है उसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। जब हम बात कर रहे हैं सारी कैपिटल की, आप लोगों ने बैलेंस शीट देखी होगी, बैलेंस शीट में कैपिटल लिखी जाती है लाइबिलिटी साइड पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कंपनी की जब बैलेंस शीट बनेगी तो लाइबिलिटी साइड पर जो कैपिटल आएगी वो ऑथराइज होगी, इशूड होगी, सब्सक्राइब्ड होगी, कॉल्ड अप होगी या पेड अप होगी। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, वो होने वाली है पेड अप शेयर कैपिटल। क्योंकि लाइबिलिटी साइड जब हम बता रहे हैं तो हम ये बता रहे हैं कि हमको इतना पैसा देना है या हमारे पास इतना पैसा रखा हुआ है मेंबर्स का, तो एक्चुअल पैसा जो हमको रिसीव हुआ वो कौन सा है, पेड अप शेयर कैपिटल का। ये वो पैसा है जो एक्चुअली मेंबर्स ने हमें पे किया है। इसलिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड हमेशा जो कैपिटल लिखी होती है वो होती है पेड अप शेयर कैपिटल। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है ताकि आप लोग और क्लियरली समझ पाए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 20 लाख। 20 लाख मतलब 2 लाख शेयर्स। तो ये कैपिटल कहाँ लिखी होगी, कंपनी के एमओए में, कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 20 लाख रुपीज है, डिवाइडेड इनटू 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये कंपनी के एमओए में लिखा होगा। अब कंपनी ने क्या डिसाइड किया, कंपनी ने डिसाइड किया कि हमारी जो इशूड कैपिटल होगी वो होगी 1 लाख शेयर्स।
2 लाख शेयर्स मैक्सिमम है, इसमें से कंपनी 1 लाख करना चाहती है तो कंपनी कर सकती है। लेकिन कंपनी अगर बोल रही है 3 लाख तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि एमओए में 2 लाख शेयर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने इशू करने का क्या डिसाइड किया, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे कितना हो गया, इशूड कैपिटल 10 लाख रुपीज। तो कंपनी कर सकती है। अच्छा, कंपनी अगर ये चाहती है कि हमको 2 लाख शेयर्स इशू करने हैं तो क्या कंपनी कर सकती थी, कर सकती थी, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल इशूड कैपिटल इक्वल हो सकती है, वो मैक्सिमम कैपिटल है, हम वहां तक इशू कर सकते हैं। तो कंपनी यहाँ पे वो भी कर सकती थी। अब इसमें से क्या हुआ कि कंपनी ने तो बोला था कि 1 लाख शेयर इशू करना है, लोगों ने सब्सक्राइब कितने के लिए किया, 90,000 शेयर्स के लिए। 90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब कितना हो गया, 9 लाख रुपीज। यहाँ पे अगेन 3 सिचुएशन हो सकती थी। पहली सिचुएशन क्या हो सकती थी, लेस देन, जो कि यहाँ पे दी हुई है कि जितना हम चाहते थे कि इशू हो उससे लोगों ने कम सब्सक्राइब किया। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती थी कि जितना हम लोगों ने इशू करना चाहते थे लोगों ने एग्जैक्टली उतना ही अप्लाई किया, तो 1 लाख होता। तीसरी सिचुएशन यहाँ पे क्या हो सकती थी, ओवर सब्सक्रिप्शन। हमने सोचा था कि हम 1 लाख शेयर इशू करेंगे, लेकिन लोगों ने 1,20,000 शेयर्स के लिए इशू किया। तो क्या हम सब्सक्राइब कैपिटल में 1,20,000 लिखेंगे क्या, नहीं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सब्सक्राइब कैपिटल हमेशा इशूड कैपिटल से या तो लेस देन होगी या इक्वल टू होगी, कभी भी उससे मोर देन नहीं होगी। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो जो रिमेनिंग 20,000 एप्लीकेशंस आई है उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या देखा था, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब हो गया वो अमाउंट जो हमने लोगों से मंगवाया है। हमने लोगों को क्या बोला था कि 10 रुपए के शेयर हम इशू करेंगे, लेकिन कंपनी बोल रही है आप एक काम करो, 10 रुपीज में से एज ऑफ नाउ आप 8 रुपीज पे कर दो। कंपनी ने कितना अमाउंट बुलवाया, 8 रुपीज। तो 90,000 इंटू 8, 7,20,000। कंपनी ने लोगों को बोला कि 7,20,000 रुपए आप अभी पे कर दो। अब ये जो 7,20,000 है तो कंपनी ने मंगवाया, देखते हैं कि लोग कितना पे करते हैं। वो कहाँ देखेंगे हम, पेड अप कैपिटल में। अब पेड अप कैपिटल आनी कितनी चाहिए थी, 7,20,000, लेकिन उसमें से क्या हुआ कि 1,000 शेयर्स ने 2 रुपए कम पे किए, मतलब उन्होंने सिर्फ 6 रुपए ही पे किए। हमारे पास एक्चुअल अमाउंट कितना आया, 7,18,000। तो ये हो गई हमारी पेड अप कैपिटल कि हमारे पास अभी सिर्फ इतने पैसे आए हैं। तो ये जो पेड अप कैपिटल है 7,18,000 रुपीज, ये हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड जो कैपिटल में हम दिखाएंगे वो ये 7,18,000 रुपीज होगा। ये तो हो गई हमारी थियोरिटिकल बात। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल बात की। क्या प्रैक्टिकल लाइफ में अभी भी ऐसा होता है कि 10 रुपए का शेयर है, कंपनी अभी सिर्फ 8 रुपए कॉल कर रही है, 2 रुपए बाद में कॉल करेगी, और उसमें से भी कुछ लोगों ने 2 रुपए तो दिए ही नहीं, सिर्फ 6 रुपीज का ही पेमेंट किया। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अब ऐसा नहीं होता, जो भी सारा पैसा है वो एप्लीकेशन के साथ ही आ जाता है। मतलब कि जैसे अगर 10 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू अगर 10 रुपए है, तो 10 रुपए ही क्या होगी, कॉल्ड अप कैपिटल, और 10 रुपए ही क्या होती है, पेड अप कैपिटल। जितना हमने फेस वैल्यू रखी है, इंक्लूडिंग अगर कोई प्रीमियम भी है, तो वो सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही आ जाता है। तो वो सब हम क्या करते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल में लिख देते हैं। उस केस में क्या होता है कि 90,000 इंटू 10 हमारी सब्सक्राइब कैपिटल रहेगी, कॉल्ड अप कैपिटल कितनी रहेगी, 90,000 इंटू 10, और पेड अप शेयर कैपिटल कितना रहेगा, 90,000 इंटू 10। मतलब तीनों ही केस में यहाँ पे 9 लाख रुपीज यहाँ पे आएंगे। अच्छा सुनो, जाते जाते सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि तुम भी बन जाओ कंपनी लॉ एक्सपर्ट।